मतलब इस चीज को चालू करने के बाद ये समझ लो कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। दोस्तों आज लास्ट क्लास है, देखो शायद छुट्टी हो गई है, अब नहीं आऊंगा। गाइस 400 के आसपास ये चल रहा है अपना प्रॉफिट। और यहाँ पे गाइस देखो मेरा 50,788 मतलब कि $788 के मैं प्रॉफिट में आ चुका हूँ। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया है और आज है फ्राइडे। तो गाइस आज ट्रेड हम कितना ही कर सकते हैं। आज जैसे कि लास्ट डे है अपनी ट्रेडिंग का, तो आज वैल्यूम भी थोड़ा गिरने लगता है। तो देखते हैं, अगर ज्यादा ट्रेड तो करूंगा नहीं, आज थोड़े बहुत ट्रेड करूंगा। बाकी कल मैंने ट्रेड किया था, अच्छे खासे प्रॉफिट हुआ था, मजा आया था कल वैसे तो। और मैं होप करता हूँ आपसे को वीडियो देखने में भी मजा आया होगा। बाकी दोस्तों अब हमारे चैनल पे शायद कुछ बहुत हेटर्स आ चुके हैं जो कि भाई मुझे क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिए। एक बंदा तो बोल रहा था कि भाई तू बहुत बोलता है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब बोलता रहता है, ट्रेडिंग कम दिखाता है, यही सब चीज कर रहा है। तो अब कम बोलूंगा भाई, सॉरी भाई, ज्यादा बोल दिया, माफ कर दे भाई, ठीक है। तो और बाकी भाई अभी मेरे क्लास का भी टाइम होने वाला है, तो चलो फिर मैं चल रहा हूँ नहाने के लिए और मिलता हूँ उससे नहाने के बाद, फिर बात करते हैं कुछ उसके बारे में। ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा भाई, सॉरी भाई। सो हाय गाइस, मैं अभी रेडी हो चुका हूँ अपनी कोचिंग जाने के लिए और मैं सोच रहा था कि आज कोई ट्रेड करूं, पर मुझे टाइम नहीं मिल पाया। नहीं तो इस टाइम भी मैं एक ट्रेड करता दिन में, बट अब तो दिन में ट्रेड कर नहीं पाऊंगा। अब क्लास जाऊंगा डायरेक्ट और फिर आऊंगा रात में, तो आज का ट्रेड शायद रात में ही करूं। और वैसे भी आज फ्राइडे है तो कम ही ट्रेड करूंगा, एक दो ट्रेड करके बंद कर दूंगा। और कल परसों तो मेरा बंद ही रहेगा, ऑफ रहेगा ट्रेडिंग से, ठीक है गाइस। तो गाइस चलो फिर चलते हैं अपने कोचिंग, बैग उठा लेते हैं अपना। दोस्तों मेरा दोस्त बैठा हुआ है और मैं लेट हो गया हूँ आने में, आज बोलेगा कुछ ना कुछ। सॉरी भाई, लेट हो गया भाई, सॉरी भाई। बस भाई बस बुरा तो नहीं मान गया? अरे नहीं भाई। आर की वैल्यू क्या थी बेटा? एन स्क्वायर। अरे वाह यार, सर हूँ तो ऐसे। गाइस कल तो बंक मारा हमने, आज फिर बंक मार दिया। एक क्लास बंक मार के यहाँ मैगी खाने आए। स्वाद प्याज का आ रहा है भाई, की वजह से केवल बनी मैगी बढ़िया तो भाई। सही बात। प्याज आखिरी भी ये था। नहीं, लेकिन प्याज तूने काटा था भाई। प्याज के लिए रोया है भाई, ये रोया है पूरा। दुकान किया इसने। दोस्तों आज लास्ट क्लास है, देखो शायद छुट्टी हो गई है, अब नहीं आऊंगा। चलो भाई जिसको भी कुछ पेट वेट चाहिए यहाँ से ले लो। अच्छा, वो तेरे पास वोडाफोन वाला कुत्ता नहीं है क्या? नहीं मंगा देगा। ऑर्डर देखो गाइस कितनी मछलियां हैं यहाँ पे। अभी तो थोड़ी कम है, अभी थोड़ी गर्मी आ रही है तो और भी रहेंगी मस्त मस्त। ये देखो कितनी कलरफुल है गाइस। इधर पेट्स, मेरे को तो टाइम मिलता है मैं तो इधर ही आ जाता हूँ, इधर देखने भाई, खेलने इनके साथ। दोस्तों मैंने आज बीटीसी में ट्रेड लिया है एक लोड से, और देखो भाई लॉस चल रहा है। पहले दिन बीटीसी में, बहुत दिन बाद बीटीसी में ट्रेड कर रहा हूँ मैं। लेट्स सी, देखते हैं इस ट्रेड का क्या होता है। बीटीसी का तो लग रहा है भाई अपना दूर दूर का नाता बिगड़ा पड़ा है। दोस्तों ये अपना बीटीसी वाला ट्रेड, अगर गाइस ये मतलब ये फिर से अगर इसको नीचे ब्रेकडाउन देता है तो मैं एक लोट और ऐड कर दूंगा। बाकी लेट्स सी, यहीं पे टिका हुआ है यार। मुझे यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए था यार, मैंने थोड़ा देरी कर दी मैंने। ये देखो गाइस, देखो लग गए भाई। आज बिटकॉइन में किया, आज ही लग गए। बिटकॉइन तो समझ ही नहीं रहा, मुझे लग रहा है मुझे तो यस इसके ऊपर निकल गया। अब एग्जिट मार रहा हूँ भाई, निकलना पड़ेगा मेरे को। बीटीसी तेरी क्या बोलूँ मैं गाइस, मैं निकलने जा रहा था पर ये थोड़ा दिखा रहा है शायद नीचे चला जाएगा यार। चला जा भाई, ना निकलना पड़े भाई। ये बीटीसी वाला ट्रेड में निकालने वाला था, बट ये कैंडल घूम गई तो मैं होल्ड कर लिया भाई। अब देखो प्रॉफिट में आ चुका है ये ट्रेड। मानना पड़ेगा भाई बीटीसी तुझे, बहुत नखरे करता है भाई चीज़ों में, फिर भी अभी भी नखरे ही कर रहा है भाई। गिर जाए यार गाइस, अच्छा खासा गिर रहा है यार। अरे फोकस हो। तो गाइस ये मैं एसएल अपना ट्रेल करता आ रहा हूँ, आज ट्रेलिंग करेंगे भाई। हर बार भूल जाता हूँ मैं ट्रेल करना। रिवर्स हो रहा है थोड़ा सा फिर से। गाइस 400 के आसपास ये चल रहा है अपना प्रॉफिट, तो मैं सोच रहा हूँ लो बुक कर लेता हूँ, क्योंकि अभी कहीं भी पुल बैक आ सकता है और मैं शायद झेल नहीं पाऊँगा। बुक करूँ क्या गाइस? चलो यार बुक ही कर लेते हैं गाइस। दोस्तों यहाँ पे भी एक सपोर्ट है छोटा सा यहाँ पे, तो मैं यहाँ तक वेट कर लेता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बस। तो दोस्तों आ चुका है अभी अपने टारगेट तक, मैं जा रहा हूँ भाई बुक करने। कितना आ गया? 492 भाई, 500 आ रहा है लगभग प्रॉफिट। चलो बुक भाई, बुक कर दिया भाई मैंने। अब और गिरे कुछ भी करे भाई। ये क्या देखो, इसमें क्या मजा आ जाता है भैया? अरे बहुत मजा आता है इसमें, इसको देख के तो मुझे हंसी भी नहीं आती। मुझे हंसी आती है। और बताओ सब बढ़िया? लखनऊ के रहने वाला हूँ। एड्रेस बता दो, घर पहुंच जाएंगे। देता हूँ 1 मिनट में। अरे भाई मैं तो डर गया भाई। सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। तो गाइस अभी सुबह हो चुकी है और मैं उठ चुका था, जूस पी के आया हूँ और सुबह ही मेरे साथ एक बहुत तगड़ा कांड हो गया। मैं बताता हूँ गाइस क्या हुआ। तो गाइस में ऐसा होता है कि मेरे फोन का जो ये चार्जिंग पोर्ट था, ये थोड़ा सा खराब सा था। मतलब कि पहले मैं चार्जिंग लगाता था तो थोड़ा ऐसे टेढ़ा वेढ़ा करके रख देता था,
तो चार्ज हो जाता। फिर कल रात में मैंने जब इसको रख दिया तो सुबह उठ के देखा तो वो चार्ज ही नहीं हुआ था, पूरा 1% पे फोन मिला मुझे सुबह। और मैंने बहुत इधर उधर टेढ़ा वेढ़ा किया, पकड़ ही नहीं रहा था। तो फिर मेरा बहुत ज्यादा मूड खराब हो गया। उसके बाद भाई एक बंदे को मैं सैल्यूट करना चाहूंगा भाई, जिस बंदे ने मुझे ये आइडिया बताया था। फिर मैं भाग भाग के गया, जल्दी जल्दी अपने पापा की गाड़ी से पेट्रोल निकाला और फिर उसको साफ किया है थोड़ा सही से। और भाई अब तो पकड़ ले रहा है चार्जर। और अब चार्ज भी कर लिया मैंने, इतनी देर से यही कर रहा था, 1-2 घंटे से यही मैं इन चीज़ों में लगा हूँ। साफ किया है और फिर इसके अंदर लिक्विड डिडक्ट आने लगता है तो चार्ज ही नहीं हो रहा था। उसके बाद फिर ड्रायर से सुखाया है, फिर जाके किसी तरह चार्ज हुआ है ये फ़ोन। अब फिर जाके मैं अब ब्लॉग बना रहा हूँ, नहीं तो फिर आज तो हो गया था। मुझे तो लग गए भाई, पैसे है नहीं वैसे, और इन चीज़ों को बनवाने में और पैसे लग गए। और गाइस साफ करने के बाद पहले मैं टेढ़ा करके लगाता था चार्जर, तब पकड़ता था। अब तो ऐसे लगा दे तो तुरंत पकड़ ले रहा है भाई, एकदम नया जैसा हो गया। थैंक यू भाई, जिस बंदे ने बताया था। उस बंदे ने बोला भी था कि भाई अगर काम करता है तो कमेंट में रिप्लाई जरूर करना। भाई मैं तुझे यहाँ रिप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है भाई, थैंक यू। और बाकी गाइस अब तो ठंड भी लगभग जा चुकी है। देखो ना, मैं बनियान में घूम रहा हूँ और बढ़िया धूप वूप निकल रही है। यहाँ पे लाइसेंस भी बन रहे हैं, सारे बंदे बनवा रहे हैं। और गाइस कल रात में भी मेरा प्रॉफिट हुआ था। वैसे 3 दिन से आई थिंक 3 दिन से लगातार मेरा प्रॉफिट ही चल रहा है, पूरा ब्लू ग्रीन मतलब, और रेड कोई भी नहीं है। कल रात वाला ट्रेड बहुत ही बेकार था भाई, मतलब कि बहुत ही डरावना था। मैं तो एग्जिट मारने ही जा रहा था। उस ट्रेड को मैंने देखने के बाद यही बोलूंगा कि भाई लक बहुत मैटर करता है भाई ट्रेडिंग में। जितनी भी आप मेहनत कर लो, मैं पहले ये सोचता था कि भाई हार्डवर्क ओनली, हार्डवर्क मतलब कि सिर्फ हार्डवर्क करने से सक्सेस मिलती है। बट भाई अगर आप ट्रेडिंग को देखो तो यहाँ पे हार्डवर्क तो है भाई, बट लक भी मैटर करता है भाई। अगर तुम्हारा लक बेकार रहा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा इधर। तो बाकी गाइस अब हम चल के अपना ट्रेड एक्सप्लेन कर देते हैं, जो कि हमने कल रात में ट्रेड किया था। एक ही ट्रेड किया था, वो भी बीटीसी में किया था, बिटकॉइन में। बहुत दिनों बाद बिटकॉइन में ट्रेड किया और इतना मतलब कुछ खास स्प्रेड लग नहीं रहा था भाई। मतलब वॉल्यूम पे डिपेंड करता है यार बिटकॉइन में। अगर वॉल्यूम बढ़िया रहा, बढ़िया कैंडल्स बन रही है तो स्प्रेड भी कम ही लगता है। और बाकी कमीशन तो उस पर 0 लग रहा था। मतलब ब्लूबेरी भाई बीटीसी के लिए भी अच्छा ही है। चलो मैं दिखा देता हूँ अगर आपसे को लग नहीं रहा कि भाई अगर मैं अलग बोल रहा हूँ तो दोस्तों अभी हम आ चुके अपने ट्रेडिंग सेटअप पे और मैं दिखाता हूँ आपसे को कल रात में जो मैंने ट्रेड किया था। एक ही ट्रेड किया था, वो भी बिटकॉइन में ट्रेड किया था और मैं उसको सही से एक्सप्लेन कर देता हूँ आप सभी को। तो गाइस देखिए, बात ये थी, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, इसका सपोर्ट, सॉरी गाइस, यहाँ पे एक सपोर्ट था जहाँ से ये बार बार सपोर्ट ले रहा था। पर यहाँ से अच्छा ये फॉल किया था तो मुझे लग रहा था ये ब्रेक कर देगा, क्योंकि बढ़िया कैंडल बन रही थी 5 मिनट पे। अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं 5 मिनट पे कैंडल बनाऊं तो दिखाऊं तो फिर ये वाली कैंडल जो थी, इसने बहुत ही ज़्यादा ऊपर से रिजेक्शन लेने के बाद क्लोजिंग दी थी। तो मुझे लग रहा था कि ये ब्रेक कर ही देगा, इस वजह से मैंने यहाँ पे एंटर कर लिया। अब 1 मिनट पे कर देता हूँ इसको। ये देखो गाइस, मैं आ चुका हूँ अपने MT5 पे। और जब भाई इस कैंडल ने यहाँ पे नीचे ऐसे क्लोजिंग दी, इतनी रेड डीप रेड है, तो मुझे लग रहा था कि अब ब्रेक कर ही देगा। तो इसे मैंने यहाँ पे एंटर कर लिया। एंटर करने के बाद ये थोड़ा नीचे भी आया, दिखा देता हूँ, थोड़ा नीचे भी आया, मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट भी दिखी। और उसके बाद फिर ये पूरा कैंडल वापस रिवर्स होके भाई यहाँ तक मैंने रखा था कि यहाँ तक मैं स्टॉप लॉस लूंगा कि इसके ऊपर जाएगा तो मैं ट्रेड कर दूंगा। अब मैंने सिस्टम पे स्टॉप लॉस इसलिए नहीं लगाया गाइस, क्योंकि जब मैंने पिछली बार सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगाया था तो इस ट्रेड के चक्कर में स्टॉप लॉस पहले ही कट गया था। यहाँ स्टॉप लॉस था, यहाँ तक ट्रेड आता, यहाँ तक कैंडल आती, मेरा स्टॉप लॉस पहले ही कट जाता। इस वजह से मैंने सिस्टम पे नहीं लगाया था कि मैंने सोचा था कि अगर इसके ऊपर कैंडल निकलती है और क्लोजिंग दे देती है इसके ऊपर तो मैं तुरंत एग्जिट मार दूंगा ट्रेड। पर गाइस जब ये इसने ऊपर क्लोजिंग दे दी और मैं अब एग्जिट मारने ही जा रहा था, जैसे कि मैंने रात में आपको दिखाया भी था कि मैं एग्जिट दबाने जा ही रहा था, फिर ये कैंडल वापस ये रेड वाली जो है बहुत तेजी से नीचे आई और फिर मुझे लगा कि नहीं भाई ये रिवर्स होगा, ये रिवर्स हो जाएगा। ये बंदों को ऊपर ट्रैप करने गया था, क्योंकि गाइस यहाँ से एक ट्रेड लाइन भी आ रही थी, सपोर्ट लेने ही गया है, यहाँ से अब रिजेक्शन वापस ले लेगा। मुझे थोड़ा सा 2 चीजें दिख गई कि ये ट्रैप कर रहा था कैंडल की स्पीड देख के, और एक ट्रेड लाइन ऊपर से जो सपोर्ट ले रहा था। इस वजह से मैंने सोचा कि ये पक्का नीचे ही जाएगा, तो फिर मैंने ट्रेड को होल्ड करना जैसे, और इसने जब नीचे जाके क्लोजिंग कर दी तो मैंने सोचा था अब तो पक्का ही होल्ड करूंगा इसको। और मैंने इसके नीचे भी सोचा था कि क्या कहते हैं एक क्वांटिटी और ऐड कर दूंगा, बट मैंने नहीं ऐड किया। मैंने कहा चलो इतना ही चलता है। और फिर जब ये भाई नीचे गिरा, थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद आराम से मैंने यहाँ पे आके इस ट्रेड को एग्जिट मार दिया। और मैं इसका एक रीजन भी बताता हूँ कि मैंने एग्जिट क्यों मारा यहाँ पे। तो भाई ये देखो, मैं अपनी चार्ट पे आ चुका हूँ और मैं यहाँ आप को दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे एग्जिट क्यों मारा था। ये देखो गाइस, यहाँ से एक ये था ना इसका नीचे सपोर्ट, तो मैंने ये सपोर्ट को देखते हुए मैंने यहाँ तक अपना टारगेट यहाँ तक का रखा था, बट मैंने ट्रेड यहीं पे एग्जिट मार दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब इतना टारगेट तक पहुंचे, क्योंकि बहुत बार रिवर्स यहीं से कर जाता है। तो मैंने यहीं पे एग्जिट मार दिया अपना ट्रेड। मैंने कहा ठीक ठाक मेरा प्रॉफिट आ रहा है, चलो हटाओ बंद करो। और फिर ट्रेड इसको भी, ये वाला सपोर्ट भी ब्रेक करके भाई रात में पूरा ट्रेड बहुत नीचे तक गया है। मैं दिखाता हूँ, ये देखो गाइस,
क्या ही फॉल आया है रात में। मैंने यहाँ पे एग्जिट मारा अपना ट्रेड और ये देखो ये अपना पूरा फॉल कैप्चर करता तो भाई, लेकिन छोड़ो भाई, वही जितना भाई तुम्हारा वो होता है ना रिस्क, अपना रिवार्ड जितना तुम्हें चाहिए होता है उतना मिल जाए, उतने में खुश रहना चाहिए। ये चीजें देखोगे ना तो बहुत दुख मिलेगा जिंदगी में भाई, और बहुत बारी आप लॉस में जाओगे भाई। बहुत बहुत लॉस खा चुका हूँ इन चीजों के चक्कर में। मैं इसको ट्रेड को एग्जिट मारने जा ही रहा था, बट ये किस्मत अच्छी थी। इसलिए बोलते हैं भाई लक मैटर करता है भाई ट्रेडिंग में। मैं पहले सोचता था लक वक कुछ नहीं होता, सारी चीजें मेहनत होती है, बट भाई ट्रेडिंग में लक मैटर करता है। तो गाइस मैं अपनी हिस्ट्री दिखा दूंगा ट्रेड की। देखो लगातार ये गोल्ड वाला जो मैंने उस दिन लॉस किया था परसों, उसके बाद से लगातार मेरा प्रॉफिट 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 पूरा ब्लू ब्लू जा रहा है, देख रहे हो। और ये कल रात वाला बीटीसी वाला ट्रेड था, $470 का मैंने प्रॉफिट किया था। बीटीसी में मैंने बहुत दिन बाद ट्रेड किया था। बीटीसी भी भाई मुझे लग रहा था ये ज्यादा स्प्रेड ले रहा था उस दिन, बट नहीं भाई, ठीक ठाक स्प्रेड है और इसमें कमीशन भी नहीं लग रहा था। ये देखो कमीशन का 0 कमीशन, और बाकी उसमें मैं उन चीज़ों में कर रहा था तो कमीशन लग रहा था 70 का, देख रहे हो। 10 लोड कर रहा था तो $70 का कमीशन लग रहा था वो फॉरेक्स में अगर करूँ मैं किसी पेयर में। और बाकी क्या कहते हैं बिटकॉइन में अगर करो तो कोई भी कमीशन नहीं है, सिर्फ स्प्रेड लगता है, थोड़ा सा स्प्रेड का वो नखरा देखना पड़ता है। बाकी गाइस अब मुझे बीटीसी में अगर ट्रेड मिलेगा तो मैं बीटीसी भी करूंगा। मैंने बीटीसी छोड़ दिया था इसी स्प्रेड के चक्कर में। और ब्लूबेरी भी मैं दिखा दूँ आपसी को, चलो ब्लूबेरी खोल देता हूँ। तो भाई ये देखो मैंने ब्लूबेरी भी अपना खोल दिया है, और यहाँ पे गाइस देखो मेरा $50,788, मतलब कि $788 के मैं प्रॉफिट में आ चुका हूँ। और गाइस अपनी विन रेशियो देखो 69% विन रेशियो है भाई, मतलब विन रेशियो भी अच्छी हो रही है, क्योंकि मेरे लूजिंग मतलब ट्रेड मैंने लूज किया नहीं है आजकल में, तो इस वजह से विन रेशियो भी अच्छी हो गई अपनी। और बाकी गाइस मैं दिखा दूँ, ये $5,000 का टारगेट था, जो कि मैं $788 का लगभग कर चुका हूँ। और ये 788 नहीं गाइस, इसके अंदर से कमीशन भी मेरा लग गया लगभग 400-500 का, तो उसको जोड़ के अगर देखो तो मैंने तो और ज्यादा मतलब किया है प्रॉफिट। और भाई मैं एक बंदे का रिप्लाई करना चाहूंगा जो कि बोल रहा था कि भाई आपका लोड साइज स्टेबल नहीं है, आप कभी कम लोड, कभी 10 लोड, कभी 1 लोड, कभी 5 लोड, कैसे भी करते हो लोड साइज डिसाइड नहीं करते हो, मतलब अपना अलग अलग लोड साइज करते रहते हो। तो भाई मैं लोड साइज से अपना वो नहीं देखता कि मुझे लोड साइज कितना मिल रहा है, मैं ये देखता हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस कितना बन रहा है। मैं फिक्स स्टॉप लॉस अपना रखता हूँ कि जैसे कि मैं एक ट्रेड में मैक्सिमम लॉस $300 का ले सकता हूँ, तो मैं देखता हूँ $300 मतलब कितने लोड तक आ सकता है, तो मैं उस हिसाब से लोड अपना डिसाइड करता हूँ। ऐसा नहीं कि भाई मतलब कि 1 लोड से कर रहा हूँ तो 1 ही लोड से करूंगा। जहाँ भाई मुझे जरूरत पड़ती है 0.5 लोड की, मैं 0.5 से करता हूँ। 10 लोड की जरूरत पड़ती है मैं 10 लोड करता हूँ। 5 लोड की जरूरत पड़ती है 5 लोड करता हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई मैं एक ही लोड पे टिका रहता हूँ, मैं स्टॉप लॉस पे टिका हूँ कि मुझे स्टॉप लॉस इससे ज्यादा नहीं लेना है। और गाइस आज मार्केट भी बंद है, जैसे कि आज सैटरडे है तो आज मार्केट बंद है। क्रिप्टो वैसे चालू है, जैसे बिटकॉइन चालू है, इथेरियम चालू है, और बाकी देख रहे हो सबके सामने डॉट दिख रहा है आपसे को, मतलब वो बंद है। और बिटकॉइन इथेरियम के आगे नहीं बना है डॉट, मतलब वो चालू है। और भाई मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मेरी आजकल किस्मत अच्छी चल रही है या फिर मार्केट अच्छा चल रहा है या फिर मैं डिसिप्लिन हो गया हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बट भाई आजकल प्रॉफिट कल ले रहा हूँ, मेरी क्या ही बोलूँ, मतलब कि शायद डिसिप्लिन हो गया या फिर कुछ हो गया, बट मैं चाहूंगा कि भाई मेरा ऐसा ही चलते रहे। और एक अगर इसके अंदर से पे आउट निकल गया ना भाई, आत्मा तृप्त हो जाएगी मेरी यार। ऐसे ही करता रहूंगा गाइस, आप सभी का सपोर्ट बना रहे। और परसों वाली वीडियो में भाई आप सभी ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर दिया कि भाई तू लोड फॉलो नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। कोई नहीं भाई, आप सभी नहीं बताओगे तो कौन बताएगा मुझे। और बाकी थैंक यू गाइस, आप सभी मेरे इतने ज़्यादा पास हो और इतना मुझे सपोर्ट करते हो। मैं भाई ये एहसान क्या करूँ, मैं इतना ज़्यादा सपोर्ट मुझे आज तक कभी मिला नहीं किसी चीज़ों में जितना आप सभी मुझे सपोर्ट दिखा रहे हो। और बाकी गाइस मेरे पास आज बताने के लिए बहुत कुछ है, मैं क्या बोलूं, अभी इतनी चीजें हो गई। अभी मेरे पास एक चीज और है बताने को, जो कि मैं आप सबको दिखाना चाहूंगा। अपना जो यूट्यूब वो था, दिखा देता हूँ। जो यूट्यूब का वॉच टाइम था लगभग कंप्लीट ही होने वाला है, 3.9 के हो चुका है। और गाइस यहाँ पे 3.9 के दिख रहा है, और मैं यहाँ पे अभी दिखाऊं अर्न वाले सेक्शन में। और गाइस अगर यहाँ पे आप सभी देखोगे तो यहाँ पे आप सबको 3109 घंटे दिखा रहा है, वहाँ पे 3900 घंटे दिखा रहा है, यहाँ पर 3100 घंटे दिखा रहा है। मतलब कि ये इन लोग का गाइस थोड़ा अपडेट टाइम धीरे चलता है। जैसे 16 तारीख का ये डाटा दिखा रहे हैं, और आज कितनी तारीख है, 22 तारीख, एक हफ्ता पीछे डाटा दिखाते हैं। मतलब जैसे कि अगर मेरा आज 4000 घंटे अगर कंप्लीट हो गया तो मुझे ये 4000 घंटे यहाँ पे मोनेटाइज वाले सेक्शन में ये मुझे एक हफ्ते बाद दिखाएंगे। प्रोसेस थोड़ा स्लो है गाइज, बट कोई ना गाइज, सह लेंगे। वैसे भी 4 साल सहा ही है भाई ये चीजें देखने के लिए, तो कोई ना भाई। पर गाइज एक चीज ये देखो,
यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा, बट यहाँ पे गाइस 3000 घंटे ही चाहिए था, जो कि मैं अप्लाई कर सकता हूँ। शायद ये स्टिकर का है। आप सभी अगर मैं इसको कर दूंगा तो ऑन कर दूंगा तो आप सभी मुझे सुपर स्टिकर ये चीज़ें भेज सकते हो। बट मैं कह नहीं रहा हूँ कि भेजो, बट मतलब भेज सकते हो, ये चीज़ें चालू हो जाएगी। तो मैं गाइस सोच रहा हूँ चलो इसको चालू कर देता हूँ। मतलब इस चीज को चालू करने के बाद ये समझ लो कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। फुली मोनेटाइज नहीं, मतलब पार्शियल मोनेटाइज तो हो ही गया है भाई। तो चलिए मैं इसको अप्लाई करता हूँ आप सभी के सामने और दिखा देता हूँ आप सभी को। तो गाइस मुझे भी नहीं पता कि ये कैसे चीज वर्क करती है, तो मैं चलो आप सभी के सामने पहली बार अप्लाई नाउ बटन पे दबाने जा रहा हूँ। तो अप्लाई नाउ पे दबा दिया। ओ भाई खुल गया चीजें। स्टार्ट टर्म एंड कंडीशन एडसेंस गेट रिव्यू। भाई यहाँ पे तो सारी एडसेंस चीजें बनानी पड़ेगी। तो मैं चलो इसको कर देता हूँ टर्म एंड कंडीशन, इसको अप्लाई कर देता हूँ। आई एक्सेप्ट। स्टार्ट। देखो भाई लोड हो रहा है। ओ कंप्लीट गाइस, डन। पहला स्टेप कंप्लीट। 3 स्टेप है, इसमें तो टाइम लगेगा मुझे लग रहा है रिव्यू। अब ये शायद कुछ और भेजेंगे, कुछ ऐसा समझ के आ रहा है। साइंगे फॉर एडसेंस फॉर यूट्यूब। स्टार्ट कर देता हूँ। डू यू हैव एग्जिस्टिंग एडसेंस और फॉर यूट्यूब? नो भाई मेरे पास आई डोंट हैव एग्जिस्टिंग अकाउंट। दोस्तों मैंने अभी थोड़ा सा रिसर्च कर लिया है यूट्यूब मोनेटाइजेशन का, कि मुझे मोनेटाइज कैसे करना है। तो चलिए चलते हैं फिर, अब मोनेटाइज करते हैं अपने चैनल को और दिखाते हैं आप सभी को भी। मैं वैसे सोच रहा था इसके लिए एक नई वीडियो बना देते हैं, मतलब पूरा इसके रिगार्डिंग वीडियो ही बना देते हैं कि मेरा चैनल मोनेटाइजेशन के ऊपर। पर मैं सोचा क्या ही फायदा यार, मैं वो मोनेटाइज टेक रिव्यूअर थोड़ी हूँ। ये देखो हम आ चुके हैं फिर से यही एडसेंस वाले पेज पे। तो फिर से मैं स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि मैंने पिछली बार कट कर दिया था। तो लेट्स स्टार्ट। आई डोंट हैव एग्जिस्टिंग अकाउंट, कंटिन्यू। चलो दोस्तों ये अभी अपन आगे आ चुके हैं। तो हम यहाँ से अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, इंडिया। सो गाइस इंडिया, लेट्स गो। तो हमें ये थोड़ा सा चिट्ठी दी हुई है, तो हटो भाई, इतना पढ़ने का रूल्स पढ़े, फंडेड अकाउंट के रूल्स पढ़ के परेशान हो गया। तुम्हें पढ़ूंगा अब, सेटअप अकाउंट। तो गाइस यहाँ पे मेरी डिटेल्स भरने के लिए आ चुका है। यहाँ पे मुझे अपना एड्रेस और पिन कोड सारी चीज़ें भरनी पड़ेगी, आधार कार्ड के हिसाब से भरना पड़ेगा। तो मैं चलिए फटाफट भर देता हूँ एड्रेस और सारी चीज़ें, फिर मैं दिखाता हूँ उसी को। तो दोस्तों मैंने अपना एड्रेस सारा चीज़ भर के यहाँ पे डाल दिया है और ये मुझे ऑटोमेटिक मेरे यूट्यूब चैनल पे इसने रिडायरेक्ट कर दिया है। और ये क्या दिख रहा है यार, तो मैं फिर से स्टार्ट करूँ क्या? ये रुको, ये रिफ्रेश हो रहा है गाइज। तो अब देखते हैं। तो गाइज ये अपना प्रोसेस इन प्रोग्रेस जा चुका है और यहाँ पे तो लिख के आ रहा है कि ये 2-3 हफ्ते ले सकता है। तो देखते हैं 2-3 हफ्ते लेता है। बाकी मैंने देखा तो बोला था 1-2 दिन में हो जाएगा, नहीं तो कभी कभी तो 24 घंटे में भी हो जाता है, 8-10 घंटे में भी हो जाता है। इनके मूड पे डिपेंड करता है शायद। तो होने तो इसको होता है। और गाइज ये पेज देखने के लिए मैंने 4 साल वेट किए हैं गाइज, 4 साल, जब जाके मैं अपने आंखों के सामने ये पेज देख पा रहा हूँ। देखा तो बहुत बार है, बट मैंने अपने फ़ोन में या अपनी स्क्रीन पे पहली बार देख रहा हूँ। चलो ठीक है गाइज, ये प्रोग्रेस में है। अब मैं इसका रिव्यू बाद में आपसे को बताऊंगा, कल के ब्लॉग में, आगे आने वाले ब्लॉग्स में मैं दिखा दूंगा कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया या नहीं हो गया। सो गाइज मैंने अभी अपना चैनल मोनेटाइजेशन के लिए भी अप्लाई कर दिया है और आपसे को भी दिखा दिया। और बाकी अभी अपना चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा 2-3 दिनों में, फिर अपना पेमेंट भी आना शुरू हो जाएगा। ये मतलब पार्शियल मोनेटाइजेशन है, बट जब ये अपने 2-3 दिन बाद 4000 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे, 3900 हो ही गए, 100-200 घंटे और बचे हैं, तो क्या कहते हैं फिर अपना फुली मोनेटाइज हो जाएगा। मतलब जो मैंने मोनेटाइजेशन अप्लाई कर दिया, इसी में एक बाद में ऑन या फिर एक्टिव का बटन आ जाएगा अप्लाई करने का, मैं उसको भी अप्लाई कर दूंगा, वो तो तुरंत हो जाएगा। उसके बाद ये अभी प्रोसेस ले रहा है, वो तुरंत हो जाएगा, फिर बढ़िया अपना मस्त अकाउंट भी चालू हो जाएगा। और गाइज मैं Q&A भी कर रहा हूँ, तो आपसे ने अब तक सवाल नहीं पूछा है तो जाके पोस्ट देख लीजिएगा, अब तक मैंने डाल दिया होगा पोस्ट, वो पोस्ट जाके देख लो और वहाँ पे अपना सवाल पूछ लो। जो भी आपके जहन में कोई भी दिमाग में जो सवाल आता है, आप सभी वहाँ पे कमेंट करिएगा, मैं आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर करूंगा। और गाइज मैंने जो पोस्ट है वो यूट्यूब के पोस्ट वाले सेक्शन में डाला है, जहाँ की मैंने पिछली बार 1K वाला सब्सक्राइबर जो हुआ था, 1K सब्सक्राइबर वाला पोस्ट मैंने जहाँ पे डाला था, वहीं पे मैंने Q&A की भी पोस्ट डाली है। तो वहाँ पे जाके आप सभी कमेंट करिए और क्वेश्चन पूछ लीजिए। बाकी गाइज आज सैटरडे है तो आज मुझे क्लास भी नहीं जाना है, तो चलिए अपनी वीडियो भी एडिट करते हैं। तो गाइज ठीक है, चलिए मैं एंड करता हूँ इस ब्लॉग को। मिलते हैं आप सभी को कल नए Q&A वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड गाइज कीप वॉचिंग मी। थैंक यू सो मच।